जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेघनाथ की मृत्यु पर देवता हर्षित हो गए। लक्ष्मण जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता अनंत भगवान की स्तुति करने लगे। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन विस्तारा। रामादल में जय जयकार हो रही थी, नगाड़े बज रहे हैं। उधर लंका में शोक छा गया। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, रावण के निवास में था तब हाहाकार। पुत्रवध का समाचार सुनकर रावण व्याकुल हो गया। मंदोदरी विलाप करने लगी। तब रावण ने सबको समझाया और स्वयं भी धैर्य धारण किया। तभी उसे अहिरावण की याद आ गई। तुरंत अपने निजी कक्ष में चला गया। वहाँ जाकर उसने अहिरावण को आवाहन किया। तब रावण तो मठ गया, जपा प्रकर्षण मंत्र। अहिरावण पाताल से आया खिंचा तुरंत। ये अहिरावण पाताल लोक का बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा शूरवीर था, देवी भगवती का परम भक्त था। रावण के बुलाने पर तुरंत प्रकट हो गया। रावण ने अपना सारा दुखड़ा उसे सुनाया। तब अहिरावण ने उसे सांत्वना दी। कहने लगा कि हे तात रावण, आप चिंता त्याग दो। मैं अपनी माया जाल से राम लक्ष्मण को हर लेकर पाताल ले जाऊंगा और देवी को उनकी बलि देकर प्रसन्न करूंगा। बोला जाता हूँ रात ही में, दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती हैं देवी, उनको मैं भेंट चढ़ाऊंगा। और अहिरावण चल दिया और अपनी माया से विभीषण का रूप बनाकर रामादल में घुस गया। विभीषण के रूप में आए अहिरावण पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सभी विभीषण का सम्मान किया करते थे। अहिरावण राम जी के शिविर में घुस गया और सोते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर पाताल में ले गया। मायावी का चल गया अद्भुत माया जाल, मायापति को ले गया मही से वो पाताल। इधर राम लक्ष्मण को न देखकर सारी वानर सेना चिंता में डूब गई। तभी विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि हे बजरंगी, ये काम किसी लंका वासी का नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी भी राक्षस में मेरा रूप बनाने की शक्ति नहीं है। यह काम तो निश्चय ही अहिरावण का है। वो ही उन्हें चुराकर पाताल लोक ले गया। आप शीघ्र ही वहाँ पर जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को छुड़ा लाइए। हे हनुमान जी, ये काम तो आप ही कर सकते हैं। रात ही में बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण दिया तुमने। जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किया तुमने। विभीषण जी ने हनुमान जी को पाताल लोक की सारी जानकारी दी और हनुमान जी ने राम जी का नाम लेकर उनका जयघोष किया। और राम नाम का जयघोष करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी तो पवन मेघ से उड़ चले। अच्छा प्यारो विदा दो, मन में भर उल्लास।
राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। और कुछ ही क्षण में हनुमान जी तो पाताल लोक पहुँच गए। महानगर के द्वार पर आ गए। वहाँ देखा कि उन्हें उन्हीं के आकार का एक वीर बानर पहरा दे रहा है। मकरध्वज नाम का वीर एक उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान जैसा ही महावीर वह अहिरावण का सेवक था। उस बानर को देखकर हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर घुसना चाहा, किंतु उस बानर ने गरजते हुए हनुमान जी को रोक दिया। कहने लगा, तुम कौन हो जो छोटा सा रूप बनाकर चोरी से अंदर घुसना चाहते हो? मेरे रहते यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आज हमारे स्वामी अहिरावण का आदेश है कि नगर में किसी का प्रवेश नहीं होगा, इसलिए तुम लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बानर होने के नाते मैं तुम्हें जानने की सलाह दे रहा हूँ, अन्यथा मेरा नाम मकरध्वज है। मैं परम प्रतापी हनुमान जी का पुत्र हूँ, इसीलिए यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमान का बेटा हूँ। मकरध्वज के ऐसा कहने पर हनुमान जी तो चौंक गए। बोले, अरे बानर, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं ही तो हनुमान हूँ। और ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने विशाल रूप प्रकट कर दिया। मैं ही हनुमान हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमान जी के ऐसा वचन सुनकर और उनका विशाल रूप देखकर मकरध्वज चौंक पड़ा। बोला, क्या आप ही मेरे पिता हनुमान हो? और ऐसा कहते हुए मकरध्वज तो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। मकरध्वज बोला, पिताजी, जब आप लंका जलाकर समुद्र में पूंछ बुझा रहे थे, तब आपके पसीने की कुछ बूंदें जल में गिर गई थी। उसे एक मछली ने पी लिया था, उसी से वह गर्भवती हो गई थी और उससे मेरी उत्पत्ति हुई। यहाँ के राजा अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया है, उन्हीं के आदेश से मैं इस नगर की रक्षा करता हूँ। बोला, लंका दहन कर पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रहा गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र देव क्रम से, यह मकरध्वज सा लाल उसे। और मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने पूछा, बेटा यह तो बता, तेरा स्वामी अहिरावण मेरे प्रभु राम लक्ष्मण को यहाँ लाया है क्या? तब मकरध्वज बोला, पिताजी, नाम तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2 राजकुमारों को यहाँ पर लाया गया है। मैं तो बड़े ही सुंदर हैं, एक गोरे हैं और एक श्याम रंग के हैं। और पिताजी, कुछ समय पश्चात उन्हें देवी के सामने बलि दी जाएगी। तब हनुमान जी बोले, अब मुझे जाने दो। और हनुमान चलने लगे। तभी मकरध्वज ने उनका रास्ता रोक लिया। नहीं पिताजी, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मैं अपने स्वामी की सेवा में यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ। बेटे में कर्तव्य की देखी तभी हिलोर, प्रेम दृष्टि से पिता ने निरखा उसकी ओर। और अब तो हनुमान जी
अपने प्रभु को छुड़ाने के लिए बेचैन हो उठे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।